गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? तो आज एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। रियल लाइफ में हम लोग जानने वाले हैं कि सर आपने रिलेटिव वेलोसिटी सिखा ली, अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। ऐसा सोच के चलो बच्चों कि t इज इक्वल टू 0 टाइम, यानी जब इनिशियल पोजीशन की बात होगी तब की मैं बात बोलूं कि ये x कोऑर्डिनेट ये टाइम, अगर इसको डायरेक्टली लिखे तो ये x कंपोनेंट। ध्यान से देखना बच्चों, ये मैंने फर्स्ट ले लिया स्फीयर, जिसको मैं a स्फीयर बोलूंगा। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे सुनना, उसका ऑफिशियल डिस्टेंस x AO है, ये ओरिजिन है, यानी उसका इनिशियल डिस्टेंस x AO, इसका a का। सेम स्टाइल से ग्रीन मार्कर यानी मैं b को ड्रॉ कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है उसका डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? x DO लिखेंगे, यानी b की बात कर दो, ये हो गया x DO। यानी इनिशियल पोजीशन पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऐसी कुछ पोजीशन है। अब क्या हो रहा है, मैं ऐसा बोलूं t इज इक्वल टू 2t सेकेंड, यानी थोड़ा टाइम बढ़ा। अगर टाइम बढ़ा है तो a और b की बात करना चालू करो, तो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v भी। यानी अगर मैं यही ग्राफ में डिफाइन करूं बच्चों, तो देखना समझना, a का पोजीशन कहीं यहां पे आएगा, बट a थोड़ा आगे ड्रॉ कर रहा हूं। इसलिए आगे ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी a। रिपीट, a यहां से थोड़ा आगे बढ़ा, कौन सा डायरेक्शन में आगे बढ़ा? पॉजिटिव एक्सिस, यानी थोड़ा आगे बढ़ा। सेम स्टाइल से b भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी क्या ड्रॉ कर दी बच्चों? vb। तो सीधी सी बात है कि उसका डिस्टेंस बढ़ा। देखो ये डिस्टेंस हो गया x a और ये डिस्टेंस हो गया x b। यस और नो? यस। तो अब सर लिखना है तो इसका डिस्टेंस लिखेंगे a, इसका डिस्टेंस b, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब ध्यान से समझना मैं कैसे लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं अगर a की बात करूं, सेम स्टाइल साइड में b की बात करूं। बच्चों a की बात कर रहा हूं, यानी x ऑफ t, t टाइम पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x AO जो इनिशियल डिस्टेंस था वो, प्लस इतना ज्यादा किया यानी VAT। याद करो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलो मेरे साथ दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलो वही चीज इसके लिखे लिखो, x ये a की बात थी, अब b की बात। बोलो उसका इनिशियल डिस्टेंस क्या था बच्चों? VBO। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से। कितने टाइम में? तो मेरे पास ये दो क्लियर हो गए। अब मेरे को इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी XBT माइनस XAT। पहले b लिखा फिर a लिखा, तो चलो पहले b का पूरा ब्रैकेट लिख दो, तो XBO प्लस BBT माइनस, अब किसकी बारी आएगी बच्चों? तो अब बारी आएगी a की, तो लिखाओ XAO प्लस BAT। चलो मेरे साथ दोनों चीज क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास दोनों चीज क्लियर है तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। तो चलो डिफरेंस बहुत ही शांति से लिखा ना बच्चों, XBT माइनस AXT। तो पहले x कंपोनेंट लिखते हैं, यानी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो XDO माइनस XAO प्लस इन दोनों की बात करो तो VBT माइनस VAT, और अच्छे से लिखो तो XBO माइनस XAO प्लस VB माइनस VA कॉमन निकाल जाएगा। तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया बच्चों कि अगर मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो थियरम तो रेडी हो गई,
पर न्यूमेरिकल्स में जाना है, एमसीक्यूज में जाना है, तो इनिशियल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, रिपीट, कब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी का डिफरेंस इनटू टाइम, इनिशियल टाइम पे डिफरेंस एंड वेलोसिटी का डिफरेंस इनटू टाइम। तो बोलो मेरे साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, बहुत काम हो गया। तो रियल लाइफ में ये थ्योरम कहां यूज होगी? तो ये दोनों बॉल कब एक दूसरे को टकराएंगे? तो सर उसके लिए हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए मैं आपके सामने 3 या 4 केसेस रख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है बच्चों और जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो सर एक काम करो, ऐसा सोच के चलो, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, चलो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। ये हो गया डिस्टेंस यानी x, ये हो गया टाइम। अब सुनना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि a यहां पे है, यानी बच्चों ये डिस्टेंस हो गया x ऑफ a, यहां पे डिस्टेंस है, यहां पे टाइम है, तो ये पहले यहां पे है। अब यहां से वेलोसिटी लीनियर, याद करो स्लोप का मतलब स्ट्रेट ड्रॉ किया, ये उसकी वेलोसिटी ली है। एज्यूम कर दो va इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि मैं b को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, b। अब देख सकते हो कि b का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी मैंने ये सोचा है a पीछे है, b आगे है, और b की वेलोसिटी भी आपने जैसे बोला सेम होनी चाहिए, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं दोनों तो पैरेलल लाइन हो गई। कैसी हो गई? पैरेलल लाइन हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मिल नहीं पाएंगे। यानी मैं और आगे एक लड़का दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे, यानी वो पैरेलल लाइन होंगे। सर ये क्लियर हुआ। सेम टाइम ऐसा सोचो कि XB और XB ग्रेटर देन X है, वो तो है ही हर जगह पे। अगर B की वेलोसिटी A की वेलोसिटी से ज्यादा है तो चलो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है, यहां पे टाइम लेना है। चलो एक ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉ किया था, यानी ये नीचे हो गया, इसकी वेलोसिटी VA। ऐसा सोचता हूं बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड ही है। अब मजा आएगा। चलो ये B की पोजीशन, अब समझा ना, B की स्पीड मैंने हाई रख दी ऐसी, ये लीनियर ही है, ये लीनियर ही ड्रॉ कर रहा हूं, पर थोड़ा उसको अपवर्ड्स ले जाना है। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? मेरे से आगे है और मेरे से भी फास्ट दौड़ रहा है। रिपीट, मेरे से कोई लड़का आगे है और मेरे से भी फास्ट दौड़ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे को टच कर पाएंगे नहीं, यानी ये भी पैरेलल है तो नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं मिल पाएगा। अब देख सकते हो B बहुत आगे। तीसरा केस बनाते हैं। सर पोजीशन तो B की आगे ही रहेगी, पर वेलोसिटी ऑफ B कम है, तो क्या होगा? तो चलो बच्चों फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बहुत ही शांति से समझते हैं। चलो यानी ब्लैक मार्कर यानी ये हमारा A पॉइंट था, इसकी वेलोसिटी VA, सपोज इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, B उससे आगे है, ये रहा हमारा B रेड मार्कर, और उसकी वेलोसिटी डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गई VB 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये B की वेलोसिटी, यानी मेरे से आगे लड़का है और वो स्लो दौड़ रहा है और मैं फास्ट दौड़ रहा हूं, वो स्लो दौड़ रहा है और मैं फास्ट दौड़ रहा हूं, बोलो तो मैं उसको ओवरटेक कर पाऊंगा? तो बच्चों ये देखो, ये पॉइंट पे यानी t इज इक्वल टू t सेकेंड जब होगा, तब हम दोनों एक दूसरे को इकट्ठा हो जाएंगे। अब मैं
उसके आगे गया तो देखो मैंने यहां से उसको ओवरटेक कर दिया। तो सर ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कब करेगा, तो ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करने वाले। तो प्लीज 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 इसको ध्यान से देखो। तो सेम स्टाइल से बच्चों लास्ट और फोर्थ केस बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम। चलो एक ही स्पीड तो आप कुछ नहीं करोगे, एक को तो आप एक ही ड्रॉ कर रहे हो, ये रहा मेरा भी। अब जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ही ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सोचना है। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, यानी ये क्या इंडिकेट करेगा, तो सर पोजीशन XB की पोजीशन तो आ गई है पर VB अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों ओवरटेक नहीं होते, इन दोनों को लिखना पड़ता है कि ये क्रॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, क्रॉस हो रहा है। अगर मेरे को कोई बोले कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, तो बहुत ध्यान से समझना, VA माइनस VB लिखना था प्रीवियस क्लिक, फर्स्ट सेकंड, पर यहां पे B की जगह मेरे को माइनस VB लिखना पड़ेगा, यानी ये हो गया माइनस VB, VA वैसा का वैसा। देख सकते हो, तो देखो बच्चों ये पॉजिटिव हुआ, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ी। बोलो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ी। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें शायद आपको थियरम कोई ना पूछे पर इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही यूजफुल होने वाला है बच्चों। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? 2-3 बार पक्का देख लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो और बाद में हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर।